नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और राहुल गांधी आज सुबह सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भीड़ जबरदस्त। अजय राय, प्रमोद तिवारी समेत सारे बड़े नेता मौजूद थे और उसके साथ कार्यकर्ताओं की भीड़। नेता तो खैर हाजिरी लगाने जाना ही जाना है, कार्यकर्ताओं की जबरदस्त भीड़ थी। राहुल के आने की वजह थी आज सुल्तानपुर की अदालत में राहुल की पेशी। राहुल को गवाही देने के लिए आना था। लखनऊ से सुल्तानपुर रवानगी होती है। सुल्तानपुर में बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था, एक एएसपी, 4 सीओ, सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी। लेकिन जितने पुलिस वाले थे उससे 20 गुना वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। अदालत के बाहर हजारों की भीड़ और राहुल गांधी भरी अदालत में 20 मिनट तक जज साहब के सामने बोले और मोदी एंड कंपनी का पूरा सच खोले। केस 2018 का 2026 चल रहा है। ये केस क्यों उनके ऊपर लगाया गया? ये मुकदमा क्यों हुआ? भाजपा के कार्यकर्ता ने क्यों मुकदमा किया? क्या राजनीतिक बयानबाजी जो भाजपा के नेता देते हैं, उन बयानबाजियों के तुलना में ये बयान जो दिया था 2018 में कर्नाटका में राहुल गांधी ने, ये बयान ऐसा है कि जिससे राहुल की सदस्यता फिर एक बार ले ली जाए, जैसे गुजरात में हुआ था। मानहानि का मामला है अमित शाह पर बयान को लेकर। राहुल गांधी ने बोला था कि अमित शाह बात तो ईमानदारी की करते हैं, बीजेपी का अध्यक्ष बात तो ईमानदारी का करता है, लेकिन उस पर हत्या का मुकदमा है। और इसी बयान पर सुल्तानपुर में केस दर्ज हुआ था। राहुल ने कोर्ट रूम में पहले जज साहब को नमस्कार किया। पूरा जो शिष्टाचार होता है वो शिष्टाचार, वो ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो जज को क्या करना है, उस टाइप वाला माहौल नहीं था। जज साहब को नमस्कार किया, एक एक करके सारा जो जो सवाल थे सब सवालों के जवाब दिए। इसके साथ ही प्रियंका गांधी, इधर यूपी में राहुल तो असम में प्रियंका। प्रियंका ने शाह के खास आदमी की पूरी चार्जशीट बना दी। 20 पॉइंट में चार्जशीट, डबल अटैक, एक तरफ राहुल एक तरफ प्रियंका, डबल अटैक। भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप, फिर वही उलझुल बयानबाजी, पूना वाला और नागपुर वाला फिर शुरू हो गए कि राहुल गांधी के पास ये जवाब नहीं है, प्रियंका के पास ये जवाब नहीं है, वो तो अदालत में जवाब दे रहे हैं, आप लोग तो अदालतों से दूर भगते हो। खैर, मानहानि की बात है। अभी सुप्रीम कोर्ट में हिमंता बिस्वा शर्मा का वो वीडियो गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया थी, न्यायपालिका की भी बात होगी। भाऊ को ले आइए, फिर आगे चलते हैं, एक एक चीज आपको दिखाते हैं। स्वागत है भाऊ। भैया हेडलाइन लाओ। शाह मानहानि केस, राहुल गांधी का आरोपों से इनकार, कहा राजनीतिक साजिश में फंसाया। सुल्तानपुर में मोची के परिवार से मिले। ये मोची के परिवार वाला एक अलग एंगल है। वो आज की तारीख में जब राजनीति में संवेदनहीनता अपने चरम पर है, उस दौर में जीते जी भी उस मोची के साथ थे राहुल गांधी और मरने के बाद भी उस परिवार का सहारा बनने गए। नहीं तो पॉलिटिकल स्टंट में तो खत्म हो जाता है। मोदी जी जिसके पांव छूते हैं, जिसके पांव धुलते हैं, आप पूछ लीजिए मोदी जी से कि पांव धुलने वाले किस हाल में, 2 रोटी नसीब है कि नहीं है। घर में पुरानी धोती टांग करके एक तरफ बेटा बहू सोते हैं, एक तरफ वो बुजुर्ग सोते हैं जिनका पैर धुला था सफाई कर्मियों का। ये हकीकत है। राजनीति में स्टंट और राजनीति में वास्तविक संवेदनशीलता में ये फर्क है। अगली हेडलाइन लाइए, अगली हेडलाइन लाइए, फिर चलते हैं। सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी, 20 मिनट तक चली कार्यवाही। अगली सुनवाई 9 मार्च को। अगली हेडलाइन ये देखिए, सुल्तानपुर कोर्ट से निकलते ही मोची की दुकान पर पहुंचे राहुल गांधी। रामचेत की मौत पर जताया दुख। आगे की कहानी, खाली दुख नहीं, पोती है छोटी, उसको गोद में लिया, उसकी तबीयत खराब थी तो कहा कि अब आगे की भी जिम्मेदारी मेरी है। मैं सिर्फ रामचेत की जिम्मेदारी नहीं थी, उनके इलाज के लिए जो कर सकता था सब किया ही, अब आगे भी परिवार की जिम्मेदारी है। जरा कोर्ट के बाहर का विजुअल दिखा।
चलाइए, पहले कोर्ट के बाहर का विजुअल चलाइए, उसके बाद आते हैं रामचेत पर, उस पर चर्चा करेंगे बाद में। पहले कोर्ट पे ये विजुअल है। भीड़ देखिए चारों तरफ। अच्छा, वकील जो अधिवक्ता थे वो अधिवक्ता भी आज बड़ी संख्या में सारे के सारे इकट्ठा थे। आपको याद होगा ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन काला कोट पहनकर गई थी जिरह करने, जब वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकली थी तो सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों वकील एक झलक और एक फोटोग्राफ के लिए वहां पर जमा थे। ये आज की भी तारीख में पॉलिटिशियंस में किसका क्या क्रेज है, असली वाला, वो इवेंट वाला नहीं कि चीन का कुत्ता मेरा कुत्ता ना, अपना कुत्ता हमारा, वो वाला सिस्टम नहीं। चीन का कुत्ता का अपना कुत्ता बोल दो, कुत्ता तो कम से कम अपना रखो भाई, कुत्ता भी दूसरे का रखोगे। कुत्ते में तो यही एक खूबी होती है कि वो अपने मालिक को पहचानता है। अब चीन के कुत्ते का अपना कुत्ता बनाओगे तो काट लेगा, ये दिक्कत है। चलिए, ये विजुअल्स हैं कोर्ट के बाहर के। अगला विजुअल लाइए, रामचेत मोची की दुकान का विजुअल लाइए। ये रामचेत मोची की दुकान है। 2024 में पहली बार इधर से गुजरते हुए रामचेत की दुकान पर रुक गए थे राहुल गांधी, और वहां पर 5 मिनट रुके थे। दिल्ली आए, लेकिन रामचेत उनके जेहन में था। रामचेत को जापानी सिलाई मशीन 1 लाख की भेजी, फिर अलग अलग 4-5 कार्टून में 50,000 60,000 के और सामान भिजवाए, और रामचेत को बहुत प्रमोट किया। फिर रामचेत को कैंसर, टीवी हो गई, उसमें भी इलाज के समय पैसा जितना, मतलब वो राहुल तक इंफॉर्मेशन गई, जो भी इलाज का प्रबंध करना रहा राहुल ने किया। रामचेत का निधन हो गया। अब आज फिर निधन के बाद भी, अब तो खत्म हो जाता अगर स्टंटबाजों की राजनीति देखते, लेकिन फिर गए और फोटो दिखाइए जरा। वहां पर पोती छोटी सी बच्ची है रामचेत की, उसे गोद में लिया, उसकी तबीयत खराब, वहां पर देखिए उन्होंने तबीयत खराब है तो पूछा तबीयत खराब है क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि स्थानीय चिकित्सालय में ही इलाज करवा रहे हैं, कुछ संक्रमण है, इन्फेक्शन है। तो राहुल गांधी ने कहा कि आप जो भी होगा आप मेरा डायरेक्ट नंबर लीजिए और मुझसे कांटेक्ट करिएगा, दिल्ली में या जहां भी इलाज करवाना होगा वो सारा आपकी चिंता का विषय नहीं है। कहाँ इलाज करवाना, कैसे इलाज करवाना, जो भी बेहतर होगा सब मैं करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको इस बारे में नहीं सोचना है। अब चलते हैं भाऊ के पास, फिर अभी हम सेकंड पार्ट में जब आएंगे तब हम चलेंगे चर्चा करने के लिए प्रियंका गांधी की। लेकिन भाऊ के पास चले उससे पहले जरा आज सुबह सुबह लखनऊ जब एयरपोर्ट पर पहुंचे उस समय प्रमोद तिवारी ने क्या बोला था, जरा वो बयान सुनवा दीजिए। राहुल जी आ नहीं रहे, बुलाए गए। न्यायालय ने किया है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे कायम कर रही है, उनको डराना चाहती, पर राहुल गांधी उस धातु के बने हैं जिसे डराया नहीं जा सकता, धमकाया नहीं जा सकता। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, न्याय मिलेगा। डराने की धमकाने की कोशिश, न्यायालय में मुकदमे करवा करके, उसके बाद अपने चेलों से गोली मारने की धमकी दिलवा करके। भाऊ आज अदालत में पेशी, इसमें जो 20 मिनट में राहुल गांधी ने बोला, गवाही दी अपनी, एक तो वो, दूसरा पुलिस के लिए भारी पड़ गया बाहर भीड़ जो है संभालना, और तीसरा रामचेत के घर फिर जाना राजनीति के इस दौर में, निष्ठुर दौर में, ये थोड़ी बहुत तो उम्मीद की किरण तो जगाती ही है कि हाँ कहीं ना कहीं तो संवेदनशीलता है। नहीं, संवेदनशीलता तो पूर्ण रूप से है। मैंने कभी राहुल को असंवेदनशील नहीं कहा। राहुल की संवेदनशीलता ही है कि वो कई नालायकों को कांग्रेस में भी झेल रहे हैं। ये संवेदनशीलता है कि क्या थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मैं बता रहा हूँ आपको। अब मुझे याद आता है आशीष जी, यदि आप ही ने क्लिप दिखाई थी एक शो में, एक कोई गिरिराज करके कूपड़ मंत्री बना है कैबिनेट में, याद है? वो कह रहा था कि राहुल गांधी को क्या पता, उनको तो गरीबी सीखने के लिए कलावती के घर जाना पड़ता है। आज जब ये वाकया सामने आता है मोची वाला, तो आज लगता है ये गिरिराज सिंह का सवर्ण माथा, मतलब दिमाग बोल रहा है, गरीब भी सीखने के लिए नहीं जाता, गरीबों का दर्द बांटने के लिए राहुल गांधी जाता है। ये राम को भी बोलते, ये तो आदिवासी को समझने के लिए गए होंगे शबरी के पास।
राम शबरी के पास आदिवासी क्या होते हैं समझने के लिए नहीं गए, आदिवासियों को इज्जत देने के लिए राम गए। राम ने वहां जाके शबरी के बेर खा के बता दिया कि ये मेरी अपनी है, मेरी मां समान है। ये 16 लाख की सूट पहनने वाले और बड़े बड़े करोड़ों रुपए के गाड़ियों में घूमने वाले, ये क्या जाने गरीबी। ये तो गरीबी इनके लिए वोट बैंक है। इसका भी तमाशा उड़ाया होगा ये पुना वाला, कुलाबा वाला, नाटा वाला, ठाणे वाला, कल्याण वाला, कई है वाला, चिल्ला रहे होंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथी चलता है कुत्ते भोगते हैं आशीष, ये उगती लगती है सब पे। और दूसरी बात, जितने मुकदमे आप राहुल गांधी पे लगाओगे, राहुल गांधी को आप माइलेज दे रहे हो। आज फिर राहुल गांधी खबर में है। राहुल गांधी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो जननायक बन के आते हैं, भीड़ ही भीड़ आपकी जैसी बसें लगा के नहीं लानी पड़ती। वो लखनऊ के एयरपोर्ट पे भीड़ होती है जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां राहुल गांधी का, मैं राहुल गांधी जी को बोलूंगा, ये बोलने पे उसको मार डाला उस लड़के को, जहां ऐसा दहशत का राज चल गया हो कि हम तो बाबा के आदमी हैं, बोल के मारा उसको, मारी डाला। ऐसे डर के माहौल में यदि हजारों की तादाद में लोग राहुल गांधी को रिसीव करने आते हैं तो वो जननायक, और जननायक किसको कहते हैं? खाली बादलों को हाथ हिलाने वाला जननायक होता है? या ए सिक्योरिटी चेयर आने दे, ए सिक्योरिटी चेयर खाली पड़ी है लोगों को आने दे, वो जननायक होता है? भीड़ आने दे। कि वो स्कूल के बच्चों के सामने ऐसा हाथ हिला के वोट मांगने वाला, वो जननायक होता है? या कैमरे पे ये कहने वाला कि तो होता है कि रास्ते पे 5-4 लोगों को तो बुला ले आओ, याद है कश्मीर जम्मू बुला वाला? ले आओ। हाँ हाँ हाँ, 4-5 लोगों को तो बुला ले आओ, दिखने चाहिए यहाँ 4-5 को तो बुला ले आओ। यहाँ तो रोकने पड़ते हैं भीड़ को। भीड़ बेकाबू हो जाती है, आक्रामक नहीं होती, बेकाबू हो जाती है स्नेह और प्यार के चलते। वकील, गरीब गरीब लोग, कौन है जननायक? किसका होता है? हम जननायक किसको बोलते? तो जन का नायक हो। और जन में कौन आता है? जन में सवर्ण आते हैं, जन में मंदिरों के पंडित आते हैं, या इस देश पर हजारों साल सनातनियों ने, जिनने मतलब जिस सामंतों ने राज किया, वो सामंत आते हैं ना। जननायक में तो वो है जो दुखी, पीड़ित, कोल भील सब वो है। हमारे यहाँ मराठी में बहुत बड़े संत कहे गए, रंजले गांजले त्यास म्हणे आपुले तोच देव ओळखावा। जो बिल्कुल गलित गात्र पड़े हुए हैं, जो बिल्कुल अंतिम व्यक्ति है, उनको अपना बोलने वाला ही भगवान होता है। देव और भगवान को वहां ढूंढिए, मंदिर में मत ढूंढिए। रंजले गंजले त्यास म्हणे आपुले तेथे तिचे ओळखावा। तो ये क्या क्या वो मोची का एक वोट से क्या होगा? और कैमरे लेके नहीं गए थे, कैमरे की टीम, वीडियो, 4 एंगल, फिर साहब जाएंगे, फिर बिस्लेरी से हाथ धोएंगे, वो वाला नहीं था जैसे वो दलितों के पैर धुले थे। ये तो वॉक इन चले गए थे राहुल गांधी। और याद आता है आदमी को, मैं भी अभी महाराष्ट्र से लौटा हूं, पुराने गांव गया था। अरे वो यहाँ चाय की दुकान थी ना, चाचा की, कहाँ है आज? पूछता है आदमी। उसी आत्मीयता से उसने देखा मोची की, अरे उनकी मृत्यु होगी, कौन चलाता है? बच्चे, अरे क्या परिवार है? अच्छा मैं हूं, आया हूं। उनके लिए राहुल गांधी नेता नहीं है, ना दाता है, उनके लिए राहुल गांधी अभिभावक है। वो राहुल गांधी का दायित्व मानते हैं कि हमारा काम, हमको आप नहीं देखोगे तो कौन देखोगे? आप ही तो हो हमारे सब कुछ। ये जब जनता के बीच में भाव आता है किसी आदमी के प्रति, तो वो जननायक होता है। मेकअप कर करके जनता के सामने जाने से और टीवी वालों को डंडे मार मार के दिखवाने से थोड़ी ना जननायक कहलवाएगा कोई। जबरिया जननायक है ये। इसीलिए उस मोची के बच्चे के ट्रीटमेंट का उसने बोला कि मैं ट्रीटमेंट करूंगा, आप ले आइए। वो फोटो अपॉर्चुनिस्ट नहीं था, वो फोटो इवेंट नहीं था, वो दिल से था। इसलिए वो मर गया तो उसका परिवार, उस परिवार की छोटी बच्ची, उसका भी इलाज मैं करूंगा।
नहीं, पूरा बेटे ने बताया, ये हाँ, कोई कांग्रेस बेटे ने बताया। के प्रवक्ता का स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूं। बेटे ने, जो हाँ, रामचेत ने मुर्जी बताया। के बेटे का स्टेटमेंट है, वो ये स्टेटमेंट है कि राहुल गांधी जी ने हमको ये बोला और साथ में नंबर दिया और कहा कि सीधे फोन करना, कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे फोन करना, यहाँ पे नहीं कि किसी को जिलाध्यक्ष और किसी खोजना है तुमको, सीधा मुझे नहीं फोन नहीं करो, नहीं, मैं सब आपकी व्यवस्था करूंगा। ये कहा। बिल्कुल मैं बिल्कुल। केस पे आता हूं, जरा केस पर। और इस यहाँ केस में पर एक तरफ मैं याद दिलाता हूं, ये याद दिलाना बहुत जरूरी है हमारे यहाँ, हमारे लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है आशीष। अभी मुझे एकदम याद आया, एक तरफ ये फोन देके कहता है कि मेरे पास आ जाओ, उसके पिता की मृत्यु हो गई कि फिर उसके घर जाता है, उसकी पोती को बोलता है कि मैं हूं, वो छोटी बच्ची के लिए भी। और दूसरी तरफ पहलगाम में जिसने अपने पिता, जिस मां ने, जिस पत्नी ने अपना पति खोया, अकेला करने वाला आदमी, पुनः का वो परिवार, जावड़ेकर परिवार, वो जब आए तो सबने फोटो खिंचवाए आके, देवेंद्र फडणवीस से लेके तब ने। एक साल हो गया जो घोषणाएं की वो कुछ पूरी नहीं हुई। जब वो मुख्यमंत्री को मोदी, मिलने गई तो उसने कहा कि मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं है। हाँ, मोदी तक को चिट्ठी लिख चुके हैं सर। चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का जवाब देने का टाइम नहीं है इनके पास। ये इवेंट जीवी लोग हैं। इन्होंने चीता के ऊपर भी रोटी सेकी है, पहलगाम में भारतीय जो मारे गए, उसका जीवंत उदाहरण, उस पर ऊपर कार्यक्रम किया था आपने, मुझे याद है अच्छी तरह से। और दूसरी तरफ यह है, वो चेतराम का बेटा तो नहीं गया था बताने, तो मेरे पिता को आप जानते थे तो मर गया, अब मैं क्या करूं। खुद होके जाना, इसको कहते हैं इंसानियत, इसको कहते हैं मानवता। जिनके इनके देखो, आपका सीना 56 इंच का नहीं चाहिए आशीष, दिल बड़ा चाहिए। 56 इंच के सीना में दिल ही नहीं हो तो फिर 700 किसान मरते, वो भी मेरे लिए मरे, क्या बोलता है आदमी। और बाकी बचे हुए किसानों को बेच के आता है अमेरिका के हाथ, उसके में दिल कहाँ है। वो तो व्यापारी है, वो तो तोलता है तराजू में। अडानी अंबानी एक तरफ और बाकी जनता एक तरफ। और रही उस कोर्ट केस की बात, बहुत बढ़िया है, राहुल गांधी पे आरोप लगे, राहुल गांधी जवाब देंगे, राहुल गांधी जाएंगे, फिर जननायक करके उभरेंगे, क्योंकि सोना जितना आप तपाओगे उतना निखरेगा। संसद की सदस्यता ही तो लोगे, एक बार ले चुके हो, पहले एक बार पहले ले चुके अरे हो, क्या फर्क। मैंने क्या बोला, उस संसद में जहां बोलने नहीं दिया जाता, उस संसद में जहां स्पीकर महोदय सरकार को पूछ के काम करता हो, जिस संसद के पटल पे झूठ परोसा जाता है, जिस संसद में संविधान की धज्जियां उड़ती हो, जिस संसद में देश के महापुरुष जिन्होंने अपने जिंदगी दी थी देश की आजादी के लिए, उनके ऊपर लांछन लगाए जाते हो, ऐसे संसद का सदस्य होना भी अपमानकारिक है। अपमानकारिक है। तो मैं ठीक है, राहुल फिर गांधी भी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कल निकाल दो, क्या फर्क पड़ेगा। जनता फिर की भी जनता की सांसद, जनता की अदालत। जनता, बिल्कुल बात सही। एक बार फिर भी रिपीट कर दूं, क्या हुआ कोर्ट में, सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में था। जब अंदर कोर्ट रूम में गए तो जज साहब को हाथ जोड़ करके राहुल गांधी ने प्रणाम किया। सुनवाई पूरी हुई तो जज को धन्यवाद कहा। जज ने राहुल से पूछा कि क्या आपको सफाई देनी है। इस पर राहुल ने कहा हाँ, और फिर राहुल करीब 20 मिनट तक कोर्ट में रहे। राहुल ने कहा कि ये केस राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज कराया गया है, इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। ये 2018 में मैंने बता दिया था कि कर्नाटक का विधानसभा चुनाव, उस वक्त राहुल ने कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। इस बयान के बाद, अच्छा, आरोप तो लगे ही थे, अब बात अलग है, आरोप तो लगे थे। आरोप तो आज भी बहुत लोग पता नहीं हरेन पांड्या का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं वो तो बाकी लोग बताए, दर्शक बताए। अजित पवार तक का नाम जुड़ गया भाई। हिरेन पांड्या, गोपीनाथ मुंडे, लोया, अजित पवार, लोगों के मुंह में चर्चा किसको रोक सकते हैं आप। हाँ,
तो ये जो है जब मामला जब ये कहा जाता है संसद के पटल पर कि राहुल गांधी के नाना छोड़िए, इस देश के जो जिसको वंदनीय व्यक्ति है जवाहरलाल नेहरू, उसको अय्याश बोला जाता है। हाँ, उसकी दादी को अय्याश बोला जाता है। कोई मानहानि नहीं है, ये सब तो यही यही कहानी है। तो ये जो है मतलब उसमें गवाही दर्ज हो गई। खैर कुल मिला के भाव ने जब फर्क रामचेत और ये फर्क बताया, रामचेत और राहुल का जो कनेक्ट है और मोदी जी का, तो मैं 2 मिनट का और लूंगा आपको फिर याद दिलाने के लिए कुछ। मोदी जी ने, मैंने शुरू में इंट्रो में बोला था, मोदी जी ने प्रयागराज में सफाई कर्मियों का पैर धुला था। 2019 से पहले बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, सफाई कर्मियों का पैर धुलने वाला प्रधानमंत्री आ गया, हमको मिल गया है। उसमें एक जो है बहुत डिटेल्ड, भास्कर को उसके लिए आभार मैं दे दूं, कई बार ग्राउंड रियलिटीज कुछ करने के लिए चले जाते हैं लोग इस दौर में। भास्कर ने बहुत डिटेल्ड ग्राउंड रियलिटी की थी उनके साथ, मतलब एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की थी। और कब? 2 साल पहले, 1.5 साल, 19 के बाद ये 24 में जो है तैयार की। उस रिपोर्ट में था कि एक सफाई कर्मी जिसका पांव धुला था, उसके घर गए, पूरा फोटो सब था, सब कुछ फोटो वगैरह के साथ, उस पर मैंने दिखाया भी था उस समय 1.5-2 साल पहले। एक 10 बाई 10 के शेड में, झुग्गी कह सकते हैं, झुग्गी में जिसका पांव मोदी ने धुला था, वो बुजुर्ग, अब बुजुर्ग उम्र 65 के आसपास है, वो उसमें 10 बाई 10 के 10 बाई 12 के झुग्गी में रहता है। पत्नी है उस बुजुर्ग की, और बेटा और बहू भी है। 10 बाई 10 में बेटा और बहू भी है, उसी में सोते हैं। तो क्या करते हैं कि एक तरफ वो बूढ़ा बूढ़ी अपना सोते हैं, पति पत्नी सफाई कर्मी जो, और बीच में जैसे फटी पुरानी धोती होती है, गांव में पहले दिख जाता था कि खिड़की पर टांग दिया कुछ, तो फटी पुरानी जो धोती साड़ी, उसको बीच में टांग देते हैं, और एक तरफ बेटा बहू सोते हैं। ये हालत है। तो पूरी कहानी बताया था, 2 मिनट में फटाफट बताता हूं। जब पांव धुला गया था, वो बताया कि हमारे जो साहब थे प्रयागराज संगम पे, वो सफाई कर्मी सफाई कर रहा था, तो कहा एक साहब हमारे आए जो थे, उन्होंने कहा कि चलो चलना है, और हमको बिठा करके ले आए उनसे, जो बड़े वाले साहब थे उनके पास। उन्होंने देखा तो कहा, अरे यार ये तो देखने में ऊपर से नीचे तो पूरा दुरुस्त करना पड़ेगा। उसके बाद हमको वहां से जीप में ले जाया गया सैलून में। सैलून में पूरा, पहले अब सोचिए, एक्टर के साथ जाने के लिए सामान्य आदमी को भी पहले उसका ओवरहॉलिंग होता है, उसको पूरा नीचे से ऊपर तक पेंट, बाल दाढ़ी सब सलीके से किया गया, नला धुला करके ले जाया गया। फिर एक जगह ले जाया गया, वहां पर उसका पूरा वेरिफिकेशन हुआ। फिर मूलतः बांदा के रहने वाले हैं वो बुजुर्ग, तो उनका पूरा वेरिफिकेशन हुआ कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं मामला कि बाद में किसी मुद्दा मिल जाए। तो पता चला कि सामान्य गरीब एक सफाई कर्मी है, कुछ ऐसा नहीं है, डेंटेड मामला नहीं है। फिर ले जाया गया बॉस की उस कोठरी में जहां पांव धुला था। उनकी जुबानी, उन्होंने जो बताया था कि एक कमरे में ले जाया गया, तो वहां पर कमरे में मतलब और भी लोग पहले से पहुंचे हुए थे। 20 लोग थे, 20 में से 5 या 6 का पांव धुला था। ये शॉर्टलिस्ट किए गए बाद में 20 में से, और ले हाँ, जाया शॉर्ट गया। लिस्ट के गए थे। हाँ, मतलब 20 उस फाइनल, 20 सेमीफाइनल में आए थे, फाइनल में 6 गए थे। हाँ, तो उस कमरे में बिग बॉस का घर इसलिए कहा कि चारों तरफ उस कमरे में कैमरे लगाए हुए थे, और कैमरे लगे थे, लोग को ले जाकर के बिठा दिया गया, चुपचाप बैठे थे। फिर मोदी जी की एंट्री होती है, वो धमाकेदार एंट्री, और फिर पानी वगैरह रखा जाता है, वो कहाँ से बिस्लेरी का था क्या था, पानी रखा जाता है, वो आते हैं, पहले से नहा धुला करके पैरों धुल के बैठाया गया था, मतलब पूरा वो जो है ऐसा नहीं कि गंदे पैर में कहीं। और फिर वो पैर पर पानी डालते हैं, और पानी डाल करके चले जाते हैं। वो सफाई कर्मी प्रयागराज से बांदा तक 4 चक्कर लगा लिया, ये बता करके, डीएम तक के पास जाकर के बता करके कि प्रधानमंत्री ने मेरा पैर धुला था, मुझे एक आवाज तो दे दो, एक आवाज तो दे दो। जबकि ये रिपोर्ट है, जिस वक्त भास्कर रिपोर्ट की थी, उसके पास आवाज नहीं था। 10 बाई 10 में धोती लटका करके बेटा बहू एक तरफ और एक तरफ वो रह रहे थे, और प्रधानमंत्री उसके बाद जब प्रयाग आए, तो बुजुर्ग, उनके पास कौन सा ऐसा है व्यस्तता है, वो हर बार प्रधानमंत्री के आने पर वो पास जाने की कोशिश कि जाके बोले कि प्रधानमंत्री जी घर कोई नहीं सुन रहा है, तो अधिकारियों ने जाने भी नहीं दिया कि ना
बस उस दिन तुम्हारा काम था, उस दिन रोल खत्म हो गया, दोबारा फिर फिल्म शूट होगी तुम्हारी। हाँ ये हाँ, फर्क। वो एक इवेंट प्रधानमंत्री का था, उस इवेंट के तुम पुर्जे थे हाँ, भाई। वो जैसे खत्म हो गया। इवेंट करता है कोई तो बड़ी बड़ी लाइटें लगती है, बड़े बड़े डीजे लगते हैं, तो ये इवेंट का एक डीजे था, काम हो गया तुम्हारा, डब्बे में पैक होके गोडाउन में चले जाओ। खत्म हो गया। चलिए जरा चलते हैं, जरा थोड़ा अंतिम हिस्से में 5 मिनट के लिए जरा असम चलते हैं। भैया हेडलाइन लाइए। प्रियंका गांधी ने हेमंत सरकार के खिलाफ 20 सूत्रीय आरोप पत्र किया जारी, सिंडिकेट राज का लगाया आरोप। अगली हेडलाइन लाइए। प्रियंका गांधी बोली, गौरव गोगोई सही रास्ते पर हैं, हेमंता चुनाव से डरे इसलिए आरोप लगा रहे, परिवार को राजनीति में घसीटना गलत है। अब सुना दीजिए प्रियंका गांधी को। हैं राजनीति में नेता होते हैं तो दो तरह के नेता होते हैं। एक सकारात्मक नेता होता है, मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट का नेता होता है, जो आपको बताएंगे कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं, किस तरह से विकास करना चाहते हैं, किस तरह से हम असम में बदलाव लाना चाहते हैं, हम असम की संस्कृति, हम असम की जो भावनाएं हैं उसको किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक वो तरह की राजनीति होती है। और दूसरी ये होती है कि ध्रुवीकरण कराओ, एक दूसरे से लड़ाओ, किसी को एक दिन कोई गाली दे दो, किसी को दूसरे दिन किसी और को गाली दे दो, किसी के परिवार पर आक्रमण करो। तो ये हमारी राजनीति ना हुई है कभी और ना कभी होगी। और जिस तरह से गौरव जी और उनके परिवार पर आक्रमण हो रहा है, एक तरह से मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में और प्रदेश असम की राजनीति में एक मिसाल होना चाहिए कि ऐसी राजनीति गलत राजनीति है। किसी के बच्चों पे, किसी की परिवार पर इस तरह से वार नहीं होना चाहिए, और खास तौर से जब सारा गलत, सारा झूठ है। और मेरे ख्याल से असम की जनता जानती है इन पे वार हो क्यों रहा है। वार इसलिए हो रहा है क्योंकि इनसे वो घबरा रहे हैं, क्योंकि वो घबरा रहे हैं ये देख के कि ये जो है एक सभ्य इंसान है, ये एक सकारात्मक इंसान है, ये एक दूसरी तरह की राजनीति लाना चाहते हैं जो एक्चुअली सच्चाई में असम की असली भावना है। देखो, अगर असम की जनता की असली भावना ये नहीं होती तो वो जुबिन गर्ग जैसे व्यक्ति से नहीं जुड़ती। जुबिन गर्ग जी ने हमेशा एकता की बात की। बहुत बहुत अच्छी तरह से निगेटिव पॉजिटिव और जुबेन को बीच में लाया, जिसको आप मना भी नहीं कर सकते। जुबेन को बीच में इसलिए लाया कि अब बीजेपी ये नहीं बोल सकती कि ये जुबेन का नाम क्यों ले रही है। उसने सही कहा, उसके गाने हमेशा एकता के गाने होते थे, पूरा आसाम का दिल था उस पर, और वो आसाम में बसा हुआ था, उसके अंदर असम बसा हुआ था। इसके मायने ये है कि आसाम की जनता एकता चाहती है, इसकी मायने ये है कि आसाम की जनता पॉजिटिवनेस चाहती है। अब हेमंत विश्व शर्मा कहे कि ये जुबेन मूर्ख था, बोले तो सही। ऐसे सिचुएशन पे प्रियंका ने खड़ा कर दिया है, भाई कह रहा हूँ, ऐसे सिचुएशन में हेमंता को खड़ा कर दिया है कि ना निगल सकता ना उगल सकता है। और हेमंता की निगेटिव हमेशा रही है, हमेशा निगेटिव रही है। और इसी निगेटिव के उसके सोच के चलते, इसी निगेटिव सोच के चलते राहुल गांधी ने सही डिसीजन लिया था। ये कुत्ते को बिस्किट खिलाओ लेकिन इसको मत पूछो। जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो मुसलमानों के खिलाफ बंदूक रोकने पे के वीडियो को एंजॉय करता है, जो गीता का भावार्थ बताता है कि दलितों को तो सवर्णों की सेवा करनी चाहिए, बाद में वो डिलीट करवा देता है। नहीं, डिलीट तो मास्टर है, वो भी डिलीट किया था, बंदूक वाला भी जैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा डिलीट। वो तो सुप्रीम कोर्ट आज एक मतलब मैंने शुरू में जो कहा था कि एक तुलना 30 सेकंड में जरूर लोगों को दिमाग में अपने लानी चाहिए। वो मुसलमानों पर बंदूक ताना हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं सुना गया कि जाओ हाई कोर्ट जाओ, और राहुल गांधी पर पूरे देश भर में घूम घूम के चल रहे हैं मुकदमे, पूरे देश में। आप बताइए, वो नफरती है या राहुल गांधी नफरती है? नहीं भाई, समय कौन सा है? हमेशा
बुद्ध को गलत कहा गया, आम्बेडकर जी को प्रताड़ित किया गया। आप देखिए ना क्या हुआ, भक्त प्रहलाद को प्रताड़ित किया गया। यदि हम सनातनी हैं और भगवान को मानते हैं तो जो मैं ये इसी कुपड़ को बताता हूं, ये जो सनातन सनातन करता है, तो भगवान ने बार बार अवतार क्यों लिए? क्योंकि राक्षसों से, राक्षस प्रवृत्ति से इस दुनिया को बचाने के लिए। और यह भी तो भगवान के बाद जो अच्छे प्रवृत्ति के लोग हैं वही प्रताड़ित हुए, अच्छे लोग वही प्रताड़ित होते हैं, और फिर उनके लिए भगवान अवतार लेते हैं। ये कलयुग है, अब अवतार नहीं होगा। तो राहुल गांधी जैसे अच्छे लोग प्रताड़ित होंगे तो जनता अवतार लेगी। डर चलिए, अब वही है। जनता अब जनता के हवाले इसलिए गोगोई के वो आता है, पत्नी पे जाते हैं। अरे वैसे तो और नरेंद्र मोदी भी चले गए ने थे, क्या कहा? हाँ, वहां आम खाए, क्या क्या खाए, वो क्यों गए थे? हम्म। नरेंद्र मोदी चले गए। अरे भाई, वो मैं तो वही कहूँ, वो तो नरेंद्र मोदी गोगोई चले गए। पत्नी के साथ अभी तो बोलते वहां हैं पर कि कॉन्फ्रेंस बांग्लादेशियों को सेमिनार में निकालो, गया। बांग्लादेश में ये हो रहा है, बांग्लादेश के हिंदुओं में ये हो रहा है। क्यों गए? भेजा स्पीकर को वहां पे। हाँ, क्यों भेजा स्पीकर को वहां पे? आप करो तो चलिए, सदाचार, दूसरा करे तो व्यभिचार। ये वही अंग्रेजी हिपोक्रेसी, हिंदी दोगलापन और क्या है, यही सब हर दिन हम लोग सुबह शाम देख रहे हैं। इजाजत दीजिए, अगली खबर में फिर आते हैं हम। महत्वपूर्ण खबरें हैं और भी उनके साथ आ रहे हैं। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।